नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी पॉकेट एफएम चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों के शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं, तो आप हमारे चैनल मिनी पॉकेट एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियां YouTube पर नहीं देखी, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एपिसोड 10 किसकी होगी जीत। तरुण की बास्केटबॉल वाली बात सुनकर बड़े ही ठंडे स्वर में कहता है, बास्केटबॉल तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। इस पर तरुण कहता है, ठीक है, अगर तुमको आसान लगता है तो करते हैं मुकाबला, लेकिन एक शर्त के साथ। अधीर कहता है, कैसा शर्त? तो तरुण कहता है, अगर मैं जीता तो तू मुझे जब भी देखेगा पापा बोलेगा। इस पर अधीर सोचते हुए कहता है, अगर मैं जीता तो? अधीर की जीतने की बात सुन तरुण के साथ आए दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए ही बोलते हैं, अभी तो तेरा दोस्त बोल रहा था तुमने कभी खेला नहीं और तू जीतने की बात कर। लेकिन तरुण बोलता है, चाहे कोई भी जीते नियम एक ही रहेगा, हारने वाला जीतने वाले को पापा बोलेगा। अधीर बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। अधीर को चैलेंज स्वीकार करता हुआ देख तरुण के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। तरुण के लिए मैच तो एक बहाना था, असल में उसका इरादा कुछ और ही था। फिर तरुण बोलता है, तो फिर ये तय हुआ, बास्केटबॉल का मैच अभी होगा। अधीर भी बोलता है, ठीक है। इसके बाद तरुण अपने साथी के साथ और अधीर अपने कुछ दोस्तों के साथ ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। तरुण और अधीर के जाते ही उस क्लास में फिर से हल्ला होने लगता है। सब बस अधीर और तरुण के मैच के बारे में ही बात कर रहे थे और ऐसे ही ये बात सभी क्लास में फैल जाती है। जैसे ही इस मैच की बात फैलती है, सब के सब छात्र ग्राउंड की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि सबको आज फ्री का मजा मिलने वाला था। रास्ते में जाते हुए सब लड़के एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मैच देखने जा रहे कुछ लड़के में से एक लड़का दूसरे से पूछता है, तुमको पता है ये मैच क्यों हो रहा? तो दूसरा लड़का, हाँ मैंने सुना है, अधीर ने राहुल को नाराज कर दिया है, जिसका बदला लेने के लिए ये मैच हो रहा है। तो पहला लड़का कहता है, फिर जल्दी चलो, देखने में आज बहुत मजा आएगा। दूसरा भी कहता है, हाँ हाँ। ऐसे ही बातें पूरे स्कूल की हो रही थी, लेकिन सब में एक बात समान थी कि अधीर ने इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया है। सबको लगता था कि अधीर बुरी तरह हारने वाला है। वही बाहर की बातों से अनजान अधीर और उसके टीम के लोग कपड़े बदलकर ग्राउंड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अंकुश तैयार तो हुआ था, लेकिन डरा हुआ भी था। वो अधीर से बोलता है, भाई अधीर। अधीर जवाब में कहता है, बोलो अब क्या बोलना है? अंकुश बोलता है, हमें खेलना तो आता है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, तो अगर हम कहीं हार गए तो? इस पर अधीर चौंकते हुए कहता है, क्या तुमको खेलने नहीं आता और मैंने तुम्हारे भरोसे ये चैलेंज ले लिया? अब क्या होगा हमारा? हम तो बुरी तरह हारने वाले, और पिटेंगे वो अलग है, साथ में बहुत बेइज्जती भी होगी। अधीर की ये सुनकर अंकुश कुछ देर के लिए जम जाता है। जब वो होश में आता है तो घबराते हुए बोलता है, भाई ये तुमने क्या किया? तुमको पता था मुझे खेलने नहीं आता है, फिर ये क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? हम अब बुरी तरह हारेंगे और पता नहीं क्या क्या। अंकुश बड़बड़ाने लगता है। अंकुश की ऐसी हालत देख अधीर, जो बहुत देर से अपनी हंसी के छुपाए हुए था, वो जोर जोर से हंसने लगता है। अधीर को हंसता हुआ देख अंकुश समझ नहीं पाता है कि अचानक अधीर को क्या हो गया। तो वो उससे पूछता है, अब तुमको क्या हुआ? तुम ऐसे समय में कैसे हंस सकते हो? हंसने के बाद खुद को शांत करता और कहता है, कभी कभी दिमाग भी चला लिया कर। तुम्हें तो पता है, अगर मैं किसी बात को लेकर निश्चित ना हो जाऊं तो मैं कोई चैलेंज या वादा नहीं लेता। तो अंकुश कहता, हाँ ये तो है। फिर उसे कुछ समझ आता है और वो अधीर को घूरने लगता है और कहता है, ये तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। इस बार अधीर शांति से जवाब देते हुए कहता है, हाँ हाँ और नहीं तो क्या। देखो तुम अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मैच पे ध्यान रखो, बाकी मैं सब देख लूंगा। फिर ऐसे ही छोटी मोटी मजाक करते हुए अधीर और उसकी टीम ग्राउंड में चले आते हैं। अधीर के आने के कुछ देर बाद तरुण की टीम भी आ जाती है। तरुण की टीम को देख सब लड़के और लड़कियां चिल्लाने लगती है और तरुण के नाम का नारा लगती है, तरुण तरुण। कुछ लड़कियां तो आपस में बात करते हुए कहती है, देखो तरुण कितना हैंडसम है, उसका चार्म और एब्स देखो कितना अच्छा। उसी में से एक लड़की कहती है, तरुण अगर हाँ कहे तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाऊं। तो दूसरी कहती है, बनने को मैं भी बन जाऊं, लेकिन वो किसी को भाव ही नहीं देता है। तो एक और लड़की कहती है, भाव नहीं देता है तो क्या हुआ, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है। ऐसे बहुत से बातें पूरे स्टेडियम में होती रहती है।
इधर ग्राउंड में अधीर और तरुण दोनों की टीम आमने सामने खड़ी हो जाती है। जहां अधीर की टीम में अधीर, अंकुश और कुछ लड़के जो थोड़ा बहुत खेलना जानते थे, वहीं तरुण की टीम से सब अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जिसमें कई छोटे मोटे प्राइज जीते हैं। तरुण अधीर को नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम बहुत बुरी तरह हारने वाले हो, इसलिए मेरा नाम याद रखना, तरुण नाम है मेरा। वहीं फिर से सब स्टूडेंट में बातचीत शुरू हो जाती है। एक लड़का कहता है, तरुण और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं और अधीर ने दोनों को नाराज कर दिया है। मुझे पता है इस मैच के बाद उसे इस स्कूल से पक्का निकाल दिया जाएगा। तो दूसरा कहता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बस एक आत्महत्या है, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ क्या होने वाला है। अधीर ये सब बातें सुनकर नजरअंदाज कर देता है। तभी रेफरी बॉल को लेकर आता है और बीच में खड़ा होकर कहता है, दोनों टीम अपनी अपनी जगह ले ले। फिर कहता है, ये सिर्फ 30 मिनट का खेल होगा, जो ज्यादा स्कोर करेगा वही जीतेगा। इसके बाद वो सीटी बजाकर बॉल को हवा में उछाल देता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारा चैनल मिनी पॉकेट एफएम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।